नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही देश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। 2026 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन टक्कर सीधी है और मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का काफी ज्यादा जो है वर्चस्व है। सवाल साफ है, क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर असम की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस बार जो है चुनाव 3 चरणों में होंगे और 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होंगे। और जो है दोस्तों, वोटों की काउंटिंग 2 मई को होगी और आपको पता चलेगा कि इस बार असम में किसकी सरकार बनेगी। असम में इस बार चुनावी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि इसमें एक तीसरा बड़ा फैक्टर भी है, बदरुद्दीन अजमल और उनका मुस्लिम वोट बैंक। अगर ये वोट कांग्रेस के साथ एकजुट होते हैं तो मुकाबला पूरी तरह पलट सकता है, और अगर अलग रहे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2016 में पहली बार बीजेपी ने असम में सरकार बनाई थी। 2021 में एनडीए ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता दोहराई, लेकिन कांग्रेस गठबंधन भी 50 सीटों के साथ मजबूत फाइट में रहा। यानी असम कभी एक तरफा नहीं रहा, यहाँ मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जिलावार ओपिनियन पोल, किस जिले में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किन सीटों पर हो सकता है बड़ा उलटफेर, और 2026 में असम की सत्ता की तस्वीर कैसी बनती नजर आ रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि असम में अगली सरकार किसकी बनेगी तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर चुनाव की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से 2026 में असम में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जिलावार सर्वेक्षण की। सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं दोस्तों। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं हैलाकांडी की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कछार जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं डिमा हसाओ जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कार्बी एंगलोंग की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं पश्चिम कार्बी एंगलोंग की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मोरी गांव की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं नगांव की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं होजाई जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं दक्षिण सलमारा मल्लिकार्जुन की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं डुबरी जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों, यहाँ से आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कोकराझार जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं चिरांग जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बोंगाईगांव की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं गोवालपारा की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बरपेटा जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बजाली की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कामरूप ग्रामीण की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कामरूप महानगर की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बक्सा जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तामुलपुर जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक किसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नलबाड़ी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं दरांग जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सोनितपुर जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विश्वनाथ जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं लखीमपुर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं धेमाजी जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। करते हैं गोलाघाट जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं जोरहाट जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं माजूली जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शिवसागर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं चराईदेव जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 5 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं तिनसुकिया जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं उदलगुड़ी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों, ये था हमारा असम विधानसभा चुनाव 2026 का जिलावार ओपिनियन पोल, जो पूरी तरह ईएस बेस्ड सर्वे और ग्राउंड इनपुट्स पर आधारित है। इस सर्वे से साफ है कि असम की राजनीति इस बार बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा की अगुवाई में बीजेपी सत्ता दोहराने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या फिर असम की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है, और क्या बदरुद्दीन अजमल फैक्टर चुनाव का पूरा गेम पलट सकता है। हालांकि ध्यान रहे, यह सर्वे ओपिनियन पोल है, अंतिम फैसला हमेशा असम की जनता करती है। मतदान के दिन क्या समीकरण बनते हैं, वही तय करेगा कि 2026 में असम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश के हर बड़े चुनाव की स्टिक और तेज अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब आपकी बारी है, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से 2026 में असम में किस पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा फ्रंट। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।